नमस्कार। मैंने कई लोगों से सुना है कि मैंने लापरवाही बरती, मुझे पता नहीं चला, इसलिए समय रहते नहीं चेता और मेरी सेहत खराब हो गई। यदि बीमारी की बेसिक खबर पहले होती तो ना इलाज के लिए इधर उधर भटकता, ना सही इलाज कराने से चूकता। यह अनुभव लोगों की ज़िंदगी का आम रोना है। इसलिए नया इंडिया का मकसद है कि हिंदी भाषी गांव, शहरों, कस्बों के परिवारों को यदि उनकी भाषा में जानकारी मिले तो भला होगा। मेडिकल इलाज के बेइंतहा खर्च, परेशानियों, शरीर की व्याधियों के बीच लोग समझदार रहेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यह प्रोग्राम उन जनों को ज़रूर दिखलाएं जिनकी यूट्यूब की आदत नहीं है, लेकिन जो उम्र के अलग अलग पड़ावों में बीमारियों के कगार पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि सेहत की ज़रूरी जानकारी के प्रोग्रामों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। ब्रेन स्ट्रोक नाम सुनते ही दिल कांप जाता है, और कांपे भी क्यों ना। ये दुनिया की 5 जानलेवा बीमारियों में से एक है। अमूमन लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं होती। वे हार्ट अटैक और स्ट्रोक में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं या न्यूरोलॉजिस्ट के। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने और स्ट्रोक की सही जानकारी के लिए जब मैंने देश के सुप्रसिद्ध न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गोयल से बात की तो उन्होंने बताया, अक्सर एक मुद्रा में बैठने या अपनी बाह पर सोने से शरीर सुन्न पड़ जाता है या टिंगलिंग होने लगती है, जो बहुत कॉमन है। लेकिन इसके साथ अगर फुट ड्रैगिंग यानी पैर घसीटकर चलना, रिस्ट एंड फुट ड्रॉप, बोलने में दिक्कत, ब्लरी या डबल विज़न, नाक से ब्लीडिंग, चेहरा एक ओर लटकना, कुल्ला न कर पाना, सीजर्स जैसे लक्षण आ रहे हैं तो ये किसी गंभीर न्यूरो प्रॉब्लम या ब्रेन स्ट्रोक के संकेत हैं। डॉक्टर गोयल के मुताबिक नसों में ब्लॉकेज के कारण दिमाग की ब्लड सप्लाई रुकने से ऑक्सीजन ना पहुंचना ही स्ट्रोक है। ऑक्सीजन ना पहुंचने से ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। दिमाग के जिस भाग की ब्लड सप्लाई रुकती है उससे कंट्रोल होने वाले अंग काम करना बंद कर देते हैं। अगर दाएं भाग की सप्लाई बंद हुई तो बायां, और बाएं की बंद हुई तो दायां भाग काम नहीं करता। ऐसे में यदि जल्द ब्लड सप्लाई रिस्टोर ना हो तो ब्रेन डैमेज होने से पैरालिसिस, कोमा या मृत्यु कुछ भी हो सकता है। एक बात और, पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा स्ट्रोक का रिस्क अधिक होता है, जो उम्र के साथ बढ़ता है। ब्रेन स्ट्रोक की 3 कैटेगरी हैं, इस्केमिक, हेमरेज और ट्रांसिएंट इस्केमिक यानी मिनी। इस्केमिक स्ट्रोक का कारण है ब्लड सप्लाई में रुकावट या फ्लक्चुएशन। ऐसा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, नसें सिकुड़ने, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट में डिफेक्ट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स लेने से होता है। अगर ब्रेन हेमोरेज की बात करें तो यह दिमाग में नस फटने से हुई ब्लीडिंग से होता है। ब्लीडिंग से बने थक्के के दबाव से ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण दिमाग में सूजन आती है, जिसका रिजल्ट है पैरालिसिस, कोमा या डेथ। ब्रेन हेमरेज के मेन कारण हैं सिर में चोट, हाई ब्लड प्रेशर और ट्यूमर। मिनी स्ट्रोक में ब्लड क्लॉटिंग से ब्रेन की ब्लड सप्लाई कुछ मिनटों के लिए रुकती है, लेकिन इससे हुआ टेम्परेरी डैमेज कुछ घंटों में ठीक भी हो जाता है। कुछ मामलों में स्ट्रोक या हेमरेज का कारण ब्रेन ट्यूमर भी होता है। यदि स्ट्रोक के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो पेशेंट को 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाएं। पेशेंट कितना ठीक होगा यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि वह हॉस्पिटल कितनी जल्दी पहुंचा। मामला स्ट्रोक का है या नहीं जानने के लिए डॉक्टर सबसे पहले ग्रिप, कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन और स्पीच टेस्ट करते हैं। स्ट्रोक का संदेह होने पर पुष्टि के लिए ब्रेन सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में ब्लीडिंग दिखाई देने का मतलब है ब्रेन हेमरेज, और क्लॉट होने का मतलब है स्ट्रोक। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करने के लिए डॉक्टर एमआरआई करके क्लॉटिंग या ब्लीडिंग की डिटेल जानकारी लेते हैं। स्ट्रोक के इलाज में
क्लॉट डिजॉल्व करने वाली दवाएं दी जाती हैं। कुछ केसेस में दवाओं के साथ स्टेंटिंग भी की जाती है, इसे कैरोटिड स्टेंटिंग कहते हैं। हेमोरेज और ट्यूमर में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल एडवांस से आज ब्रेन सर्जरी नॉन इंटरवेंशनल यानी बिना चीड़ फाड़ के होती है। केवल उन्हीं मामलों में इंटरवेंशनल सर्जरी की जाती है जहां कोई और चारा न हो। स्ट्रोक के ज़्यादातर मरीजों को अस्पताल में 5 से 7 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ता है, लेकिन यह मरीज की कंडीशन, सर्जरी के मेथड और रिकवरी पर निर्भर है कि अस्पताल में उसका स्टे कितना लंबा होगा। इलाज के बाद पैरालाइज अंगों को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी करते हैं। इसकी अवधि कितनी होगी यह पैरालाइज हुए अंग की कंडीशन पर है। याद रखें, स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि दवाएं। फिजियोथेरेपी तब तक बंद ना करें जब तक प्रभावित ऑर्गन ठीक ना हो जाए। यह वास्तव में नए ब्रेन सेल्स प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे काम करती है। इसलिए धैर्य रखें। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद ली जाने वाली ज़्यादातर दवाएं स्ट्रोक से बचाती हैं, लेकिन आप फिर से चलने फिरने लायक फिजियोथेरेपी से ही होंगे। जल्द रिकवरी के लिए दवाएं समय पर लें, लेकिन किसी भी सूरत में इन्हें अपनी मर्जी से बंद ना करें। डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप के लिए जाते रहें। अब समझते हैं कि स्ट्रोक से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे खाने में नमक चीनी की मात्रा घटाएं ताकि ब्लड प्रेशर, वजन और शुगर कंट्रोल रहे। फैट युक्त, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन बंद करें, विशेष रूप से रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड। रेगुलर स्मोकिंग और शराब स्ट्रोक का रिस्क कई गुना कर देते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत छोड़ें। यदि कोई हार्ट डिजीज़ जैसे अनियमित धड़कन या वाल्व डिफेक्ट है तो समय पर इलाज कराएं। नियमित व्यायाम, मेडिटेशन और प्राणायाम करें, इससे स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रोक का रिस्क घटेगा। स्ट्रोक की फैमिली हिस्ट्री होने पर ज़्यादा सावधान रहें। यदि नंबनेस, चुभन या ब्लरी विजन जैसे लक्षण 2-4 दिन से नज़र आ रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। एक बार फिर सलाह दूंगा कि स्ट्रोक आने पर पेशेंट को 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करें, इससे ठीक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अंत में आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सेहत की ज़रूरी जानकारी के प्रोग्रामों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।